नमस्कार दोस्तों एक तरफ तो चीन जहां अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और इस शक्ति प्रदर्शन के अंदर उसने कुछ चुनिंदा देश के नेताओं को अपने यहां पर बुलाया और उन सबके सामने अपने हथियारों की प्रदर्शनी करी है। अब इन प्रदर्शनी में क्या है ये भी आप समझिए। चीन ने दिखाई अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज बताई जा रही है कि तकरीबन 15,000 से 20,000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी तो बहुत सारे देशों के पास है, पर हाँ समझने की बात यह है तो, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता है वो पूरी दुनिया को कवर करती है और ये किसी भी यूरोप के देश अमेरिका तक मार कर सकता है। और मजे की बात यह है कि इस मिसाइल की क्षमता यह है कि लगभग ऐसा बताया जाता है कि 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकती है। अरे भैया 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को 1 घंटे में हिट कर देगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और उसके साथ साथ हम तुलना कर कर देखेंगे कि भारत के रूप में हम कहां खड़े हैं और चाइना आज कहां पर खड़ा हुआ है इन हथियारों की होड़ में। दोस्तों ऐसा समय जब पूरा भारत इस नजरों से देख रहा है हमें कि हम विश्वगुरु बनेंगे, तो आइए वैश्विक स्थिति में जानने की कोशिश करते हैं कि जब सारी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है और सारे देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्षण ऐसा युद्ध हो सकता है दोस्तों जिसमें पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई दिखाई दे सकती है। पहला गुट तो वो है जहां अमेरिका और यूरोप के तमाम देश हैं जो नाटो ग्रुप बनाकर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना, रसिया, ईरान, पाकिस्तान और उसके साथ नॉर्थ कोरिया जैसे तमाम देश दूसरे दिखाई देते हैं। ऐसे में जब चाइना अपने हथियारों को दिखाता है तो आप देखिए कि जब वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को दिखाता है जो उसने परेड में दिखाई, तो हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों हम ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 5, जिसकी रेंज ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 5 से 8,000 किलोमीटर के आसपास है। और ये भी कई अपने साथ जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके भी अंदर तमाम तरह की खूबियां हैं। लेकिन स्पीड के मामले में जैसा चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर जो खासियत दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज दिखाती है। उसकी जितनी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता है वो एक एडवांटेज दिखाती है। उससे ना केवल अमेरिका बल्कि तमाम यूरोप के देशों को भी एक चिंता के घेरे में चाइना ने लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ वो दिखाता है दोस्तों अपने स्टील फाइटर जेट, 5वीं पीढ़ी नहीं 6ठी पीढ़ी के भी फाइटर जेट वो उड़ाता है दोस्तों। और हम क्या लेकर बैठे हैं? राफेल। कहां से लाए हैं? फ्रांस से लेके आए, वो भी हमने खुद नहीं बनाया। 4.5 जनरेशन का इसको बताया जाता है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर खबरें आ रही थी कि चाइनीज मिसाइल ने इसको गिरा दिया, तो और किरकिरी हो रही है। तो नींबू मिर्ची हम कब तक लटकाते रहेंगे? क्या हम ऐसे हवाई जहाज नहीं बना सकते हैं जो स्टील हो, 5वीं या 6ठी जनरेशन के हो? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते। पैसा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था का सारा मुंह, सारा कंसंट्रेशन सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ है। सरकार के नेताओं का और पूंजीपतियों का संगठन कुछ चंद लोगों को इतना अमीर करता जा रहा है कि जो बहुत बड़ी देश की आबादी है, जो रिसर्च कर सकती है आपके लिए और दूसरे संसाधन पैदा कर सकती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकती है, वो तो पीछे पछड़ जाती है। तो सवाल उठता है भैया जब वो पीछे पछड़ जाएगी तो आप कैसे कंपटीशन करेंगे चाइना और दूसरे देशों का? सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब चाइना ऐसे ड्रोन को दिखाता है कि जो लड़ाकू हवाई जहाजों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनको रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। अब रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा तो आप लगा लीजिए कि वो हवाई जहाज अपना टारगेट हिट करेंगे और वापस आ जाएंगे ड्रोन की तरह। कोई जान भी नहीं पाएगा कि जो है उसके अंदर पायलट बैठा हुआ था या नहीं बैठा हुआ था। उसके बाद और भी कई तरह के नए नए हथियार चाइना ने उसमें प्रदर्शन किया। तो हम क्या लेकर बैठे हैं दोस्तों? और चाइना आज किस तरह के हथियारों को लेकर एडवांटेज लिए बैठा है? अगर आने वाले समय के अंदर दुनिया दो धड़ों में बट गई है और हमारी नीति यही डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हम अमेरिका की तरफ रहें या चाइना
और रसिया की तरफ रहें तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब हो सकता है, और ये चिंता का सबब भारत के लिए खतरे की घंटी है। तो जरूरत है हमें अपने न केवल रिसर्च को बढ़ाने की, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, अपने युवाओं को एक नई ताकत देने की। वो तभी हो सकेगा जब देश में ऐसी लीडरशिप आए, ऐसी सरकार आए जो सिर्फ पूंजीपतियों के धन बढ़ाने को ही तरक्की ना समझे, बल्कि अपनी जनता को, अपनी जनसंख्या को भी एसेट समझे और उनकी तरक्की के लिए काम करे। उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को इस्तेमाल कर कर ऐसे हथियार बनाए जो हमारे देश को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। तभी वास्तव में भारत दुनिया का विश्व गुरु बन पाएगा। धन्यवाद।